पूरी की पूरी फैमिलीज वो चले गई हैं और उनका पीछे कोई पूछने वाला नहीं है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, छोटे ताबूत बहुत भारी होते हैं, बल्कि सबसे भारी होते हैं। सानिया चलास जाँ बहक 3 साल अब्दुल हादी को लोधरा में जो है दफना दिया गया। उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई, उनको माँ के पहलू में दफनाया गया। इंतहाई तकलीफ़ दे मनाज़र, इंतहाई तकलीफ़ दे सानेहा, जिसमें अभी तक मुतादिद लोग जान की बाजी हार चुके हैं। 15 लोग इस वक्त लापता हैं। तकरीबन 100 घर जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। 8 से 9 पुल तबाह हो चुके हैं। और इंसानी जान कितनी कीमती होती है। एक ऐसी फैमिली जिसने लोधरा में बहुत काम किया, जिनका हॉस्पिटल लोधरा में चल रहा था, इंसानी खिदमत कर रहे थे, एक एक बंदा जो है वो रो रहा था वहाँ पर। बड़ी रकत आमेज़ मनाज़र थे। सबसे तकलीफ़ दे बात यह है कि एक फ़ैमिली घूमने फिरने जाती है, उनकी बहनें पाकिस्तान से बाहर होती हैं, वापस आती हैं और एक प्लान बनाया जाता है, हंसी खुशी इतने दिन ट्रिप पे गुजारा जाता है, और जब वापस आ रहे होते हैं, वापसी का सफ़र शुरू हो रहा होता है, तो ऐसी अलमनाक किस्म का खौफनाक वाक़या पेश आता है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा फरमाइएगा। छोटे ताबूत सबसे भारी होते हैं। लाखों सिसकियों और आहों में हादी का जनाजा भी अदा कर दिया गया। वो हादी जिसकी मासूम मुस्कुराहट जो है कभी माँ के दिल का सुकून, घर की रौनक हुआ करती थी। वो हादी जो कल तक अपनी बहन की गुड़िया के साथ खेल रहा था, आज खुद मनो मट्टी तले जाकर सो गया। साथ उनके वालिद और वालदा सब पहाड़ जैसे हौसले के मालिक निकले। आप सबको पता है कि डॉक्टर अफ़ान की फैमिली से बढ़कर ये लोग जिनके साथ उन्होंने, कभी कभी खून का रिश्ता नहीं होता, कभी कभी खून से बढ़कर जो है कुछ लोग हो जाते हैं जो आपके दिल के बेहद करीब होते हैं, जो आपकी ज़िंदगी बन जाते हैं। और हमने देखा कि डॉक्टर अफ़ान किस तरह से टूटे हुए बिखरे हुए वहाँ पे मौजूद थे। इस्लाम साहब की टांग फ्रैक्चर है, जिस्म पर गहरी चोटें हैं, कई जगह शदीद ज़ख़म आए हैं, मगर खड़े हुए हैं। उनके हौसले ने हिला के रख दिया। इंसान इतना टूट कर भी इतना मजबूत कैसे हो सकता है। उनके जो मामला हुआ वो ये है कि फ़हद के जाने के बाद उनके वालिद फिसल गए थे। 1 किलोमीटर तक गिरते चले गए, टांग उनकी टूट गई। उम्र का तकाज़ा है, अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी हुई थी। तकरीबन चलास के 2 मकामी अफराद ने 30 से 40 मिनट के बाद जो है उन्हें देखा, रेस्क्यू किया। पूरी टीम वहाँ पर फिर पहुँची। चलास के अवाम ने बहुत साथ दिया है, और इंसानियत का रिश्ता होता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। अब डॉक्टर मशल, फ़हद इस्लाम सब अपनी अपनी मुस्कुराहटें, ख्वाब और ज़िंदगी के रोशनियाँ लेकर मनो मट्टी तले जाके सो गए। और डॉक्टर मशल फ़ातिमा के 3 साला बेटे अब्दुल हादी की नमाज जनाजा अदा की गई। आज नमाज जनाजा में अवाम की बड़ी तादाद थी। अब्दुल हादी को आहों और सिसकियों के साथ उनकी वालदा के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया है, और साने में ज़ख्मी डॉक्टर साद ज़ेर इलाज है। मासूम अब्दुल हादी अपनी वालदा डॉक्टर मशल फ़ातिमा और चचा के हमरा सानिया चलास में जाँ बहक हुआ। नमाज जनाजा के मौके पर फ़ज़ा इंतहाई सोगवार थी, हर आंख अश्कबार थी। शहरियों ने वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। 3 साला हादी को लोधरा के मकामी कब्रिस्तान नंबर 1 में अपनी माँ के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया है, और इस वाक़े को जो है अलमनाक वाक़या करार दिया गया है। साने में ज़ख्मी होने वाले डॉक्टर साद इस वक्त लोधरा में ज़ेर इलाज हैं। आपको बताती चलूँ कि यह अफसोसनाक वाक़या बाबूसर टॉप पर क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में होता है। ये दिल खराश वाक़या एकदम से पेश आता है। सब चीज़ें बिल्कुल ठीक थी, 3 मिनट में पूरी दुनिया बदल गई। लोधरा से ताल्लुक़ रखने वाला एक ऐसा ख़ानदान जिनके पूरी फैमिली में 90% लोग डॉक्टर्स थे, स्कर्दू से वापसी पर बाबूसर टॉप के मकाम पर अचानक क्लाउड बर्स्ट के बाद जो है सैलाबी रेला और उसकी जद में आ गए। खूनी पानी के रैली ने कोस्टर में सवार ख़ानदान के अफराद को अपनी लपेट में लिया। इस अलमनाक वाक़े में डॉक्टर मशाल फ़ातिमा, उनके देवर फ़हद इस्लाम, 3 साल अब्दुल हादी जान की बाजी हार गए। डॉक्टर मशाल फ़ातिमा जो हैं, उनका बेटा हादी उनके हाथ से फिसलता है, वो उसके लिए मुड़ती हैं, वो ख़ुद भी पानी की नज़र हो जाती हैं। और जो उनके देवर फ़हद इस्लाम हैं वो इनके पीछे जाते हैं, वो बेचारे भी पानी की नज़र हो जाते हैं। ख़ानदान के कई अफराद जो हैं वो इस वक्त ज़ेर इलाज में हैं। डॉक्टर मशाल के 3 साला बेटे अब्दुल हादी की लाश 3 रोज़ बाद मिली है। 3 साला बच्चे हादी की मैयत जो है वो आज सुबह पहुंची थी। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात ये है कि कब तक हम जो है इसी तरह जाने देखें। कुदरती आफात कहीं भी आ सकती हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन रेस्क्यू का इंतज़ाम या बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पर हॉस्पिटल की कंडीशन बताई जाती है कि इंतहाई खौफनाक थी। लाशें कहाँ पे रखी गई थी, एक टूरिज़म को क्या से क्या बन गया। आप लोगों से इल्तिजा है
کہ ٹورزم ضرور کریں، گھومنے پھرنے ضرور جائیں، پہاڑوں پر ضرور جائیں، لیکن سیلابی صورتحال جب اتنا موسم خوفناک ہو ضرور دیکھیں۔ ہم اپنی پرواہ نہیں کریں گے تو کوئی اور ہماری پرواہ کیوں کرے گا؟ یقین کریں کہ سوات کا جو واقعہ ہوا تھا، مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا تھا کہ وہ وہاں پر انتظار کر رہے تھے، کوئی ان کو ریسکیو کرے گا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز یہ ہوتی ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے موت ہے، آپ اپنے آپ کو مرتے دیکھ رہے ہیں، نہ آپ کو آپ کے پیارے بچا پا رہے ہیں، نہ آپ خود کے لیے اور اپنے ساتھ موجود لوگوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ ثانیہ سوات نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، کوئی ہیلی کاپٹر نہیں پہنچا، کوئی مدد نہیں پہنچی۔ انسان اپنی ہر چیز کا ذمہ دار خود ہوتا ہے، کوئی آپ کا نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم ہمارے نہیں ہیں تو کوئی ہمارا کیوں ہوگا؟ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ آپ زندہ بچیں گے تو آپ اپنے پیاروں کے لیے کچھ کر پائیں گے۔